ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुस्तुरा सुरगणाः देवाय तस्मै मंगलाचरण। ॐ नारायण परो यस्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्य मे लोकाः तत्तद्विपाठमिति श्रीमद् भगवत गीता। आज का विषय है श्रीमद् भगवत गीता उपोदघात। हमारे परम आचार्य भगवत्पाद भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी भगवत गीता के ऊपर भाष्य का जब प्रारंभ करते हैं तो शुरू में वो स्पष्ट करेंगे संक्षेप में कि समग्र भगवत गीता का विषय क्या है, जिसमें अनुबंध चतुष्टय का भी उल्लेख होता है। खास करके शंकराचार्य जी शुरुआत ऐसे करते हैं कि सामान्य मनुष्य जब ग्रंथ हाथ में लेते हैं तो ये ग्रंथ का अध्ययन करने में और ग्रंथ में जो भगवान का उपदेश है उस उपदेश में हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, ये आवश्यक है। मनुष्य के अंदर अगर प्रमाण बुद्धि है, प्रमाण बुद्धि मतलब मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, किसका अनुसरण करना चाहिए, जो उपदेश जो बात कही गई
उसको मैं श्रद्धापूर्वक ग्रहण करूँ, श्रवण करूँ, मनन करूँ और अपने जीवन में उसका आचरण करूँ, तो ही मेरा कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम क्यों सुनेंगे किसी को? कि सामान्य व्यक्ति को हम जैसे व्यवहार में सुन लेते हैं, लेकिन पारमार्थिक तत्व की जानकारी के लिए हम सबको नहीं सुनेंगे। सब कहेंगे तो वो बात में हमारी श्रद्धा भी नहीं होगी। लेकिन ये तो कौन कह रहे हैं? साक्षात नारायण। भाष्यकार ने मंगलाचरण में जो श्लोक बताया ना, नारायण परो व्यक्तात् अंडम व्यक्त संभवम, सभी उपनिषद यही समझाते हैं। कैसे इस जगत की उत्पत्ति साक्षात नारायण से हुई है। हुआ इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यम यत् प्रविशन्ति ते, वही नारायण जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वही नारायण जो सबके आत्म स्वरूप विराजमान है, जिसको भगवत गीता में नाम से स्वयं भगवान ने कहा। तो भाष्यकार गीता के ऊपर जब भाष्य की शुरुआत करते हैं, तो शुरू में ही ये ग्रंथ का उपदेश, उसका महत्व इसलिए है कि ये साक्षात नारायण ने ये उपदेश दिया है। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण ने पार्थ को, अर्जुन को ये उपदेश दिया है। ये हमारी संस्कृति में, भारत देश में सबसे महान ग्रंथ अगर कोई है तो भगवत गीता। अत्यंत पवित्र ग्रंथ। इसे कोई संप्रदाय से कुछ भी लेना देना नहीं है। विशेष संप्रदाय के लिए ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए ये ग्रंथ है। क्योंकि उसमें जो उपदेश दिया गया, ये उपदेश मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यह उपदेश साक्षात नारायण ने ही किया है। जगत चिकीर्षु भगवान सह भगवान सृष्टा इदम जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षु, तस्य स्थितिं जगत स्थितिं चिकीर्षु। जगत की जगत की सृष्टि सृष्टा इदम जगत, इस जगत का सृजन करके भगवान चाहते हैं कि ये जगत बना रहे। इसका जो प्रयोजन है सृष्टि का, वो प्रयोजन सिद्ध हो। तो ये मीनिंगफुल क्रिएशन, बुद्धिपूर्वक का ये सृजन है। बस ऐसे ही कल्पना हुई, भगवान की इच्छा हुई और भगवान ने ये सृजन किया, ऐसा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका एक विशेष प्रयोजन यही है कि सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों, मनुष्य इतर जीवों का भी कल्याण हो, लेकिन मनुष्य का कल्याण तो हो ही हो। मनुष्य का जन्म ही इसलिए है। बाकी सब जीवों का जन्म तो होता रहता है अपनी जरूरत के अनुसार फल भोगने के लिए। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में समझाते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, ये नर जन्म दुर्लभ। जन्म प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि में निरंतर उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, ये तो होता ही रहता है। लेकिन मनुष्य का जन्म प्राप्त करना वो कोई सामान्य बात, कोटि कोटि पुण्य, कोटि कोटि जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब मनुष्य का शरीर हमें। तो मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है, ये भी भगवत गीता में भगवान समझाते हैं। और उस ध्येय को सिद्ध कैसे किया जाए, ये भी भगवान समझाते हैं। साध्य और साधन दोनों का निरूपण भगवत गीता में। साध्य माने जीव का जो परम स्वरूप है, परम सत्य है, इसको जानना ये साध्य है। इसकी ही खोज चल रही है सबके जीवन में। सभी जीव ये जो परम तत्व है, परम सत्य है, उसका उसको ही ढूंढ रहे हैं। पता नहीं है बस, मनुष्य को भी नहीं पता है।
बाकी जीव तो वो व्यवस्था में नहीं है, उस अवस्था में नहीं है कि वो क्या ढूँढ रहे हैं, उसको पता ही नहीं वो ढूँढ रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो निरंतर इसकी खोज क्या चाहिए उसको वो पूछता नहीं। तो उसे लगता है कि मुझे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए या व्यवहार की चीज़ें चाहिए, धन प्रतिष्ठा वगैरह चाहिए। उसने मान लिया है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर वो सोचेगा, मनुष्य अगर जीवन में कुछ विवेकपूर्ण चिंतन शुरू करेगा, तो उसके समझ में आएगा अवश्य कि सभी के पीछे उसकी शांति की, शाश्वत सुख की, परम शांति की और शाश्वत सुख की ही खोज चल रही। भगवत गीता का उपदेश सभी बातों को स्पष्ट करता है हमारे जीवन में। जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म का लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसका मतलब है जीवन रीति भी भगवत गीता सिखाती है। मनुष्य का जीवन किस प्रकार दिव्य बने और वो कैसे अपने परम तत्वों को पा सके, प्राप्त कर सके। तो भगवान की इच्छा थी कि ये जगत में सभी जीवों को सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, सभी की उन्नति हो और निरंतर ये स्थिति बनी रहे। इसलिए भगवान ने मरीचि आदि संतानों को उत्पन्न किया और ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म को ग्रहण करवाया और मानस पुत्र सनक आदि उनका सर्जन करके दूसरा धर्म तो निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। व्यवस्था की भगवान ने, लेकिन फिर भी ऐसा समय आया कि ये धर्म का ह्रास हो गया और अधर्म विभूत हो गया। अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म का ह्रास होता गया। भगवान ने व्यवस्था की थी फिर भी ऐसा हुआ। अभी जब ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान चुपचाप नहीं बैठ। गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो समझते हैं कि यही मेरा कर्तव्य है। इसलिए स्वार्थ तो कुछ नहीं है भगवान को, अपने लिए तो कुछ प्राप्त नहीं करना है। केवल मात्र जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। वो तो अपने जो भी भगवान का जो धर्म है, क्षण भगा ज्ञान, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र वैराग्य, समग्र बल, ये जो भी उनके गुण है वास्तव में भगवान का स्वरूप है, वो सभी गुणों को अपने साथ लेके संपूर्ण होकर भगवान अवतार धारण करते हैं। मतलब उसको कुछ भी दुख सहन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब अवतार धारण करते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तो हमारे जैसा ही उनका जीवन भी होता है। उनको भी कष्ट सहन करना पड़ता है और करते भी है। एकमात्र प्रयोजन यही है भगवान का कि जीवों का उद्धार कैसे हो। इसके लिए धर्म की स्थापना, री एस्टैब्लिशमेंट इसको कहते हैं। फिर से धर्म को समझाया जाए, तो इसलिए भगवान ने वही नारायण ने स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जिसको हम अवतार कहते हैं। भगवद गीता पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में हमें उपलब्ध होती है। यही हमारे अ, धर्म ग्रंथ शास्त्र की प्रणाली है कि कोई भी उपदेश देना हो तो अध्याय के माध्यम से, अध्याय का
से, इसके माध्यम से ये उपदेश हमें दिया जाता है। क्योंकि तभी हमारे अंदर एक रुचि उत्पन्न होगी, रस उत्पन्न होगा। सीधा-सीधा बोध देने से शायद हमें कठिन भी लगे, ना रुचि ना उत्पन्न हो, समझ में भी ना आए। इसलिए उसको आसान बनाने के लिए भगवान हमेशा, भगवान मतलब ग्रंथ का, उपनिषद के ऋषि भी, उपनिषद में भी कई उपनिषद ऐसे हैं जिसमें ये ब्रह्म विद्या का उपदेश आख्यायिका के रूप में दिया गया है। जैसे नचिकेता और उनके गुरु यमराजा, उनके बीच में जो संवाद है, तो कथा के रूप में, आख्यायिका के रूप में ये जब संवाद प्राप्त होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, रुचि भी उत्पन्न होती है, सरल भी लगता है और हम समझ भी सकते हैं। तो भगवत गीता ऐसे ही भगवान ने पसंद की। उपदेश के लिए किसको चुना है? श्री कृष्णार्जुन संवादयोः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ये दोनों के बीच में संवाद है। बहुत सुंदर संवाद है। एक तो होता है वाद, जैसे हम कहते हैं ना वाद विवाद, उसमें जल्पवाद भी है, वितंडावाद भी है। सब हमारे जीवन में देखने को मिलता है और सब लोग ये कर सकते हैं। सब कुशल है उसमें। वितंडावाद, जल्पवाद, बड़बड़ करते रहना, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। स्वभाववश किसी का स्वभाव ही ऐसा है। बस मेरी बात सही हो ना हो, आपकी बात तो गलत है, ये सिद्ध करना। कुछ हम सुनेंगे नहीं, तो सामने वाली जो व्यक्ति है उसको कैसे कैसे भी उसको हम गलत ठहराएं, और जो मैं कहती हूँ वही सच है। एक जल्प है, दूसरा वितंडा। लेकिन ये जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये संवाद है, बहुत प्रेम पूर्ण, और उसके पीछे कोई प्रयोजन है, फालतू बात भी नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई विषय में स्पष्टता चाहिए, महत्वपूर्ण निश्चय करना हो, जिसमें अरस परस दोनों का एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के मन में आदर हो, सद्भाव हो, और दोनों की रुचि सत्य की खोज में हो, सत्य जानने में हो, और कहने वाला और सुनने वाला आपस में प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये संवाद हमें प्राप्त होता है। अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने? एक नियम है। एक तो अर्जुन महापराक्रमी है, राजा भी है, प्रिंस है ना, राजा है, योद्धा है, और बहुमानित है वो। मतलब समाज में इसका एक स्थान है, आदर प्राप्त किया है लोगों से। तो नियम है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् विवेकरो जनः। यही नियम है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर कोई एक बात कह दी तो फिर अन्य लोग अपने आप आचरण करेंगे। हमने उसमें देखा छांदोग्य उपनिषद में, प्रजापति जी के पास, प्रजापति तो सबके पिता है, मनुष्य, फिर दानव और देवता सबके। जब अपनी सभा में प्रजापति ने ऐसी बात कही कि भाई आत्मज्ञान प्राप्त करने से जीवन में परम शांति, परम सुख का अनुभव, और जितने भी विषय है, सब विषयों की प्राप्ति हो जाती है आत्मज्ञान से। अभी देवताओं को भी सुख में ही रहते, तो दानवों में कैसे रहते? दानवों को
सुख में ही रस होगा ना, मनुष्य को किस तरह? सुख में ही रस होता है और सभी विषयों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अगर संभव है, तो हम क्यों इसका लाभ ना उठाएँ? तो देवता भी चाहते थे, दानव भी चाहते थे, तो देवता और दानवों ने क्या किया? प्रतिनिधित्व किया और फिर भेजा प्रजापति। देवताओं ने किसको चुना? इंद्र को और दानवों ने विरोध किया। दोनों को तो प्रजापति जब उनको समझाते हैं, आत्मविद्या का बोध देते हैं, तो जो भी समझेंगे जाकर उनके समुदाय में वो प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। बस ऐसा ही है, जो श्रेष्ठ है, वो जिसका आचरण करेगा, उसके फॉलोअर्स अपने आप मतलब उनकी संतान हो, उसका मित्र वर्तुल हो या समाज में भी वो एक आदर्श है। जैसे वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। राजा का जैसा आचरण है, अगर हमारे प्रधानमंत्री मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, तो हमारे लिए वो एक श्रेष्ठ आदर्श बन जाता है। कैसे प्रभावित हुआ समग्र भारत, सब जगह जय श्री राम, कितना आनंद था 22 जनवरी को। तो ये हमें स्पष्ट समझ में आता है ये सब देख के कि बात तो सही है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा आचरण है, वैसा आचरण बाकी सब लोग भी अपने आप करें। तो भगवान ने अर्जुन को सुना। उपदेश की आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुई? युद्ध भूमि में जब पांडव और कौरव दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए, घोषणा भी हो गई थी युद्ध की और अर्जुन भी बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार था, तो संहार करने के लिए। कैर्मया सह योद्धव्यम, भगवान को अर्जुन कहता है कि भगवान सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापयामि अर्जुन। हे अर्जुन, अरे अर्जुन कहता है भगवान को कि हे भगवान अच्युत, सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, दोनों सैन्य के बीच में आप मेरा रथ ले जाइए, जिससे मैं अच्छी तरह से देख सकूं कि कौन वो दुर्बुद्धि है जिसने अधर्म का साथ दिया है, दुर्योधन का साथ दिया है और अ, हमारे विरुद्ध में, धर्म के विरुद्ध में आया है लड़ने के लिए। तो वो कौन-कौन योद्धा है, वो अच्छी तरह से मैं देखना चाहता हूँ, ताकि उसके साथ मैं कुशलतापूर्वक युद्ध कर सकूँ, उसका शत्रुओं का संहार कर। बहुत स्पष्ट था अर्जुन, जोम भरा हुआ था, उत्साहित था। भगवान को उसने कहा कि भगवान आप रथ को दोनों सैन्य के बीच में ले जाइए। भगवान को ऐसा करना चाहिए था, भगवान ने किया भी। लेकिन भगवान सारथी है, मात्र अर्जुन के रथ के सारथी है ऐसा नहीं, अर्जुन के जीवन के भी भगवान सारथी है कि नहीं है? कैसे समझेंगे ये बात? अर्जुन के जीवन के सारथी भगवान है, कैसे समझ सकते? तो युद्ध के पहले दुर्योधन भी भगवान के पास पहुंचा है और अर्जुन भी भगवान के पास, भगवान आराम कर रहे हैं, दुर्योधन पहले गया है, भगवान के मस्तक के पास बैठा हुआ है, अर्जुन भगवान के चरणों के पास। दोनों को भगवान ने देखा, लेकिन पहले किसको देखेंगे? जिस चरण में बैठा। दुर्योधन पहले गया था, लेकिन उसने वो जगह पसंद नहीं की, तो भगवान को अर्जुन दिखा। भगवान ने पूछा अर्जुन कब आए तुम? तो अर्जुन जवाब दे उसके पहले तो दुर्योधन ने मैं बैठा हूँ, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ। भगवान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, मेरी तरफ देखिए।
और दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप हमें युद्ध में सहाय कीजिए। क्या करेंगे भगवान? दोनों को भगवान तो भगवान है ना, वो किसी का पक्षपात तो कर नहीं सकते। दोनों का सहाय देनी है, तो भगवान ने क्या क्या विकल्प दिया? दोनों के सामने विकल्प रखा कि एक तरफ मैं निशस्त्र मैं रहूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा और दूसरी तरफ मेरी सेना, मेरा सैन्य रहेगा। अभी आप सोचिए युद्ध में किसकी आवश्यकता है? निहत्थे, निशस्त्र भगवान की या सैन्य की? प्रैक्टिकल मनुष्य किसको पसंद करेगा? बुद्धिमान मनुष्य किसको पसंद करेगा? सैन्य। तो भगवान को देखा जाएगा ना, भगवान तो क्षमाशील है, तो भगवान को क्या बुरा लगेगा? और मेरी आवश्यकता है अभी युद्ध में सैन्य की, तो मैं सैन्य को ही पसंद करूँ। और पहले किसको माँगना था? ऐसा नहीं कि अर्जुन के लिए यही बचा था विकल्प, भगवान ही बचे थे ऐसा नहीं था। पहले किसको माँगने के लिए बोला था भगवान ने? अर्जुन को। छोटा था अर्जुन, इसलिए उसको बुलाया। तो बुद्धिमान था अर्जुन, माँग सकता था सैन्य, लेकिन अर्जुन ने किसको पसंद किया? भगवान। क्या सोचकर कि भगवान भगवान जो भी है, उसको पता होगा कि नहीं पता होगा पता नहीं, लेकिन बचपन से ही वो भगवान के साथ रहा है। भगवान की शक्ति का भी पता है, लेकिन भगवान में उसको भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम है, भक्त है भगवान का। इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे छत्र चाहिए। बस आपके छत्र के नीचे रहकर, आपकी शरण में रहकर मैं युद्ध करूँगा, जो भी फल मिलेगा, लेकिन आप मेरे साथ होना। तो युद्ध का जो परिणाम, जय, विजय, वो तो चाहिए था अर्जुन अर्जुन को, लेकिन उससे बढ़कर इसके हृदय में कौन थे? भगवान। इसलिए उसने भगवान को चुना। उसको पता था कि भगवान शस्त्र नहीं उठाने वाले, लेकिन फिर भी अर्जुन ने भगवान को पसंद किया। इसका मतलब है अर्जुन भगवान को समर्पित तो था ही, सारथी भगवान को बना ही दिया था पहले से। जीवन सारथी तो थे ही भगवान अर्जुन के। युद्ध में रथ के साथी। तो भगवान की जिम्मेदारी है, जब भगवान चुने गए हो हमारे द्वारा सारथी के रूप में, अगर हमने भगवान को सौंप दिया अपना जीवन और प्रार्थना करते हैं हम भगवान से कि आप हमारे कल्याण के लिए जो उचित है ऐसा आप करिए, तो भगवान की जिम्मेदारी है ना। फिर भगवान क्या करेंगे? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का एक ही काम है, जीव का कल्याण, जीव का उद्धार। फिर हम चाहे कितनी भी बढ़िया चीजें मांगे जीवन में कि नहीं नहीं भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमने तहे दिल से एक बार भगवान से प्रार्थना की हो कि भगवान हमें मोक्ष चाहिए, भगवान हमें आप चाहिए, तो फिर भगवान हमारी छोटी छोटी जो मांग है ना उसकी तरफ नहीं देखें, और जो हमें प्रिय है भगवान के सिवा जो भी चीज हमें प्रिय है उसको भी भगवान दूर कर देते, खींच लेते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि भगवान के अलावा कुछ भी हमारे मन में नहीं होगा, इतना प्रेम भगवान के प्रति रहेगा तभी कल्याण होने की संभावना है। इसलिए भगवान ऐसे है। भगवान ने याद रखा है या अर्जुन को कि ये तो मेरा प्रिय है, सखा है, तो उसका कल्याण तो मुझे करना ही है। जब मुझे पसंद किया है तो मुझे उसका कल्याण जरूर करना है। लेकिन अर्जुन के हृदय में कल्याण के लिए जब तक प्रार्थना नहीं उठती है, प्यास नहीं प्रकट होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक भगवान उपदेश नहीं करते।
इसलिए भगवान ने क्या किया, दोनों सैन्य के बीच में जो रथ खड़ा भगवान ने किया, फिर भगवान ने ऐसे कहा कि अर्जुन पश्य कुरुन, ऐसे शब्द है। पश्य कुरुन, अर्जुन तुम देख लो। अर्जुन किसको देखने के लिए आया था युद्ध के मैदान में? शत्रुओं को। भगवान ने क्या कहा, कुरुन पश्य। कुरुन माने कौरव। अभी जब भगवान कौरव कहते थे तो समझ लेना चाहिए कि पांडव का समावेश हो गया। पांडव भी कौरव ही है, एक ही कुल में उत्पन्न हुए ना गुरुकुल, सभी कौरव है। तो भगवान ने कहा कौरव को देखो। तो जो ये शब्द का प्रभाव, विद्वान ऐसे कहते हैं, कुरुन पश्य जब ऐसे कहा, तो अर्जुन की बुद्धि में, अर्जुन ने जब ये शब्द सुना, तो उसकी बुद्धि में, उसकी दृष्टि में जो शत्रु देखने चाहिए थे, उसकी जगह कौरव दिखने, कौरव दिखने लगे, मतलब अपने ही स्वजन, स्वजन का दर्शन हुआ। शत्रु बुद्धि चली गई। ये तो अच्छी बात है ना, शत्रु बुद्धि चली गई हो, लेकिन कहाँ था अर्जुन? युद्ध में था। तो युद्ध में तो अगर शत्रु बुद्धि नहीं है तो युद्ध कैसे कर सकते? और ऐसे शत्रु बनाते नहीं है, लेकिन वही शत्रु है, अधर्म के पक्ष में है। तो क्षत्रियों का तो कर्तव्य है कि अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश कैसे हो सकता है? अधर्मियों का नाश करने से। तभी हम धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। धर्म का रक्षण कैसे हो सकता है? धर्म का रक्षण कैसे हो सकता है? रक्षितः धर्मः रक्षति, एक ऐसा आपने सुना हो। जिसने धर्म का रक्षण किया हो, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये एक बात है। लेकिन ब्राह्मण आदि, ये तो उस समय की बात है, जो निरंतर अपने धर्म में कर्तव्य में जो निष्ठ थे, उन लोगों की रक्षा अगर नहीं की गई हो, ना की जाए, तो अधर्मियों का व्यवहार बचेगा। और ये ब्राह्मण जो धर्मी है, उनका नाश अपने आप हो जाए। तो धर्म की रक्षा अगर भगवान चाहते हैं, तो जो धर्म का पालन करते हैं, उनकी रक्षा भी भगवान को करनी, ये भगवान का कर्तव्य है। तो अधर्म का नाश करने के लिए जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, उनका नाश करना पड़ेगा। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए युद्ध के मैदान में अर्जुन आया है, उसको पता भी था। लेकिन ये सब देख के, अपने स्वजनों को देख के धीरे धीरे मोहित हो गया। फिर अपना जो कर्तव्य बुद्धि थी, वो क्षीण होने लगी। और अभी उसके मन में शोक स्पष्ट होता गया, मोह के कारण। शोक और मोह दोनों से इसका बुद्धि छा गई, विषाद छा गया इसके हृदय में। और इतना दुख उत्पन्न हुआ, इतना दुख उत्पन्न हुआ, और अभी वो डर रहा है। युद्ध से नहीं डर रहा है, अपने स्वजनों की मृत्यु उसके हाथ होगी। अर्जुन अभी ये नहीं, और किसके लिए? इसके लिए मैं इस सबको मार रहा हूँ, मात्र विजय प्राप्त करने के लिए, स्वार्थ के लिए, ऐसा सोचने लगा। और उसकी सारी शक्ति क्षीण होने लगी। और अर्जुन भगवान को कहता है कि भगवान, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अयोध्य गोविंदम इति उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। शांत हो गया अर्जुन, बैठ गया। भगवान को कहते हैं, अर्जुन कहता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं नहीं, धीरे धीरे उसका शोक इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया। अर्जुन भगवान से फिर प्रार्थना करता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्चोषणम इंद्रियाणाम। हे भगवान, मेरे हृदय में
जो दुःख उत्पन्न हुआ है, इसके कारण मेरा सारा व्यक्तित्व निर्बल हो गया है, कोई सामर्थ्य नहीं बचा है और इतनी जलन है, इतना संताप है, इतना शोक है, तो मुझे नहीं लगता है भगवान के विश्व में कोई भी चीज़ ऐसी हो, जो मेरे इस संताप को दूर कर सके। ये खुद का अर्जुन का दर्शन इतना विवेकी तो है। अपने आप जब वो कबूल करता है कि भगवान आप मुझे तीनों लोक की सत्ता दे दे, निष्कंटक राज्य दे दे, कितना भी धन दे दे, स्वर्ग में स्थान दे दे, तो भी मुझे कोई भी चीज़ ये मेरा दुःख दूर करने का सामर्थ्य नहीं रखती। तो क्या उपाय है? कोई उपाय है? कोई आशा है? भगवान खड़े हैं ना अर्जुन के सामने। अर्जुन को श्रद्धा भी है, इसलिए इसलिए अर्जुन भगवान की शरण में जाता है और भगवान को कहते हैं यत् श्रेयस्यात् निश्चितम तन्मे ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमाम ताम प्रपन्नम। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य से हम साधिमाम आप मेरा संचालन कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मुझे अभी श्रेयस चाहिए, निश्रेयस चाहिए, मतलब हमेशा के लिए ये शोक का अंत जिससे हो। मैं शोक से मुक्त होना चाहता हूँ, दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये भूमिका भगवत गीता के उपदेश के लिए बनी है। नहीं तो युद्ध में कहाँ उपदेश की आवश्यकता थी। युद्ध में कोई उपदेश दे सकता है, वो भी ब्रह्म विद्या का। देखिए ये सब बहुत सीखने की चीज है। हम मानते हैं कि आफ्टर 60 बुढ़ापे में अध्यात्म करेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, या तो जंगल में जाना चाहिए, कहीं एकांत में जाना चाहिए। भगवान ने कौन सी जगह पसंद की? कोई किसी भी प्रकार की शांति हो सकती है युद्ध के मैदान में। तो हमारा जीवन भी कैसा है? युद्ध घर भी युद्ध का मैदान है। वो तो घर की बात है, हम नहीं बोल सकते। घर भी युद्ध का मैदान हो सकता है, समाज भी सोसाइटी भी युद्ध का मैदान है। वो सब तो है ही है, लेकिन हमारी बुद्धि हमारा हृदय भी युद्ध का मैदान ही है। हमारे अंदर भी कौरव पांडव है। हमारे अंदर पांडव कौन है? देवी संपत्ति। कौरव कौन है? आसुरी संपत्ति। सबके अंदर ये है। तो ये घर्षण तो संघर्ष तो निरंतर चलता रहता है। सभी जीव को शांति चाहिए, तब इसमें से हम मुक्त होंगे, तब मुक्त होंगे, तब शांति मिलेगी। अंदर की तो प्रार्थना यही है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा। जीव की तो प्रार्थना यही है, लेकिन हम उस प्रार्थना को ज्यादा नहीं महत्व देते। पहले मैं धन प्राप्त कर लूं, पहले मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर, पहले गृहस्थी बन जाओ, मेरा अपना घर हो, तभी मेरा वैभव हो, ऐश्वर्य हो, संतान प्राप्ति हो, वो भी सेटल हो जाए। ये हो जाए बाद में, ये हो जाए बाद में, ये हो जाए हम अंत तक ये हमारी जो अंदर की प्रार्थना है ना, उसको हम नहीं सुनते और अपने आप को बुद्धिमान समझते। ये बहुत दुख की बात। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को समझता है ना, ये अपने अपने कल्याण की बात नहीं समझता और अपने आप को बुद्धिमान। यही अज्ञान का स्वरूप है। हमारे स्वामी जी तो कहते हैं यू आर द प्रॉब्लम और यू आर द सॉल्यूशन। जब ये वेदांत का सत्संग करेंगे, भगवत गीता का उपदेश हम समझते हैं, तब समझ में आता है कि बात तो सही है। यू आर द प्रॉब्लम हाउ? मैं कैसे प्रॉब्लम हो सकती? उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते, शोक मग्न नहीं होते। और तुम बात है बहुत सी बड़ी करते हो।
कितना सारा कितने सारे श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन ने भगवान के साथ दलील की है, आर्गुमेंट दिया है कि भगवान इस कारण से युद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी बुद्धि प्रतिभा उसको प्रकट किया भगवान के सामने। इसलिए भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश भाष, तुम्हारी बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन आंखों में आंसू है। न अनुशोचंती पंडिता, पंडित कभी शोक नहीं करते। तो एक ही श्लोक के अंदर बता दिया कि किसके जीवन में शोक होगा, कौन व्यक्ति दुखी होगा, जो पंडित नहीं है। पंडित नहीं है मतलब मैं विद्वान हूं तभी मेरा शोक जाएगा, वो विद्वता की बात नहीं है। मैं अगर अपने आत्मा को जानती हूँ तो मेरे जीवन में दुख नहीं रहेगा। आत्मा को नहीं जानती हूँ, मेरे जीवन में दुख होगा। जरूरी नहीं है कि मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, व्याकरण मुझे पता हो, न्याय शास्त्र पता हो, बहुत सारे उपनिषद के मंत्र मुझे बस मुख पाठ उसका हो, बाय हार्ट हो, जरूरी नहीं है। आत्मा को अपने स्वरूप को जान लिया तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। भगवत गीता में बस यही एक मुख्य विषय है, इसलिए इसकी महानता है ग्रंथ। ये व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं व्यक्ति की उसको दूर कर सकता है। मूलभूत मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर गीता में है। तो सभी जीव अपने स्वरूप को जानकर हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कौटुंबिक स्तर की जितनी समस्याएं हैं, कुटुंब में परिवार में जो अशांति है उसका उपाय भी इसमें है। समाज में जो अशांति है, राष्ट्र में जो अशांति है, पूरे विश्व में जो अशांति है ना, आपस में युद्ध और क्या क्या नहीं चलता है, ये सब का उत्तर समस्त मनुष्य जाति के सभी प्रश्नों सभी समस्याओं का उत्तर यहाँ है, सबके भले के लिए है। छांदोग्य उपनिषद में नारद मुनि सनत कुमार के पास जाते हैं, अधि ही भगवो ब्रह्म विद्या, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। क्यों भाई ब्रह्म विद्या क्यों जाननी है? नारद मुनि कहते हैं मैंने सुना है आत्मविद शोकम तरति, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है वो हमेशा के लिए शोक में से मुक्त हो जाता है। तो शोक की मुक्ति का उपाय केवल आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है। अर्जुन को भगवान ने वही उपदेश दिया। तो भगवत गीता का मुख्य उपदेश ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तत्वमसि, ये जो उपदेश का उपनिषद का महावाक्य है तत्वमसि, त्वं तत् असि, वही पर ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम जिसका स्वरूप है वही एकमात्र सत्य है। वो एक और अद्वितीय ब्रह्म, यही इस जगत का मूल तत्व। मनुष्य जान सकता है अपने आप को, जड़ को जानने की आवश्यकता है नहीं, जड़ को कोई प्रश्न है नहीं। पशु पक्षी ये जानने की स्थिति में है नहीं, तो किसके लिए ये उपदेश है? मनुष्य के। मनुष्य को प्रश्न है कि नहीं, समस्या है कि नहीं, दुख में से मुक्ति चाहता है कि नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? हर एक मनुष्य, अज्ञान ही उसका कारण है, अज्ञान से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख तो है ही है। हमें पता नहीं है कि एक तो ये दुख है, यही प्रश्न है, अज्ञान है, दुख का कारण एकमात्र अज्ञान है, ये मनुष्य को नहीं पता है। अगर ये पता चल जाए कि जीवन में भ्रम है, अज्ञान है, इसी के कारण संसार है, दुख और मोह है, और हम शांति चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है अज्ञान की निवृत्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? किसके अज्ञान की बात है ये? स्वरूप के अज्ञान की ना, आत्मा के अज्ञान की बात है। यही एकमात्र कारण है दुख का। तो दुख कैसे दूर होगा? अज्ञान की निवृत्ति से। अज्ञान किससे निवृत्त होगा? ज्ञान से। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या मुख्य विषय है।
और योग शास्त्र मतलब ब्रह्म विद्या हमारे जीवन में प्राप्त हो, ब्रह्म विद्या के हम अधिकारी बने, हमारे अंदर भी एक प्यास, एक जिज्ञासा प्रकट हो। ऐसा हमने प्रार्थना की भगवान को, भगवान मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। ऐसा हमारे जीवन में भी उपदेश के लिए प्रार्थना हो, शास्त्रों में श्रद्धा हो, खास करके अपना यही भगवत गीता पर्याप्त है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र भी, एक गीता शास्त्र भी पर्याप्त है, उसमें ये उपनिषद का सार ही है। तो इसका अध्ययन, इसका उपदेश हर किसी के जीवन में शोक में से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। लेकिन ये जिज्ञासा हमारे हृदय में प्रकट हो, इसका उपाय जो है धर्म, इसका भी बड़े विस्तार से, प्रेम से, उदारता से भगवान ने वर्णन किया है। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का अनुष्ठान कैसे किया जाए। निवृत्ति लक्षण धर्म माने श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु प्रसादन, ऐसे हम अपने आश्रम के हिसाब से उसका अनुष्ठान करें। और बाकी अपने गृहस्थ आश्रम में जब हमारे शरीर में सामर्थ्य है, जब बहुत सारे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उस समय हम इस प्रकार से अपना जीवन जिए कि धीरे धीरे हमारे चित्त की शुद्धि हो, राग द्वेष से हम मुक्त हो, निष्काम कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धि से हम कर्म करें। और जो भी कर्म का फल मिलता है उसको प्रसाद बुद्धि से हम ग्रहण करना सीखे। तो कैसे ये हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है और हमारा जीवन है, जीवन मान ले अपना कर्म, अपना व्यवहार, ये भी दिव्य हो, उसके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन भगवत गीता में से हमें प्राप्त हो। तो ये सारी बातें भगवान कहना चाहेंगी अपने बोध के अंदर समझा कर। ओम तत्व। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।